अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज इस एडिटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ राज्यों में होने वाले असेंबली इलेक्शंस के बारे में। यानी ये साल यानी 2023 जो है, इसमें 9 राज्यों में असेंबली पोल्स होने हैं, यानी विधानसभा के चुनाव होने हैं। उसमें से साल के शुरुआत यानी फरवरी महीने में अगर बात करें तो 3 राज्यों में चुनाव है। इनके नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। इस एडिटोरियल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास ये है कि किन किन पार्टियों की स्थिति कैसी है इन राज्यों में और क्या हो सकता है, क्या उलटफेर संभव है, ये सारी बातों की चर्चा इसमें होगी। साथ ही आपको थोड़ी सी एडिशनल जानकारी भी मिलेगी इन राज्यों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग एडिटोरियल पढ़ें उससे पहले मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा की बात कर लें। जैसा कि आपको पता है, मेघालय एक राज्य है और यहाँ पे लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो यहाँ 2 है। और यहाँ के वर्तमान में अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें तो उनका नाम है कॉनरेड संगमा, ऐसा कोई नाम है। तो कॉनरेड सेल्मा इनका नाम हो सकता है, मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट पता नहीं है। और अगर हम लोग बात करें कि इसमें विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो इन तीनों राज्यों में मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा की बात करें तो टोटल की बात नहीं हो रही, अलग अलग ईच की बात हो रही है। हर एक राज्य में 60-60 विधानसभा की सीटें हैं। लोकसभा की सीट की बात करें तो मेघालय में 2 है और त्रिपुरा में भी 2 है। इसमें भी क्या है, 2 है। और नागालैंड में 1 लोकसभा की सीटें हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी हो गई, क्योंकि यहाँ चुनाव होने हैं तो तीनों ही राज्यों में 60-60-60 विधानसभा की सीटें हैं। साथ ही अगर लोकसभा की बात करें तो मेघालय में 2, त्रिपुरा में 2 और नागालैंड में 1 लोकसभा की सीट है। मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हो गए उनका नाम है कॉमरेड या कॉनरेड शाल्मा, और नीफ्यू रियो यहाँ के हो गए नागालैंड के, और मानिक शाह जो हाल फिलहाल में बदलाव हुआ है त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं। तो मानिक शाह कहाँ के, त्रिपुरा के। नीफ्यू रियो नागालैंड के हैं और कॉनरेड शाल्मा ये कहाँ के हैं, मेघालय के हैं। प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कि मैं गलत कर रहा हूँ उनके नाम का, क्योंकि थोड़ा सा इनके नाम का प्रोनाउंसिएशन टफ है। द बीजेपी विल कंटिन्यू इट्स एक्सपेरिमेंट्स विथ रीजनल पार्टी इन द नॉर्थ ईस्ट। जैसा कि आपको पता है कि ये जितने भी राज्यों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, मेघालय, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ये सब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं। और आपको पता होगा कि ये जो राज्य ऐसे हैं जहाँ पे बीजेपी की उतनी बड़ी वर्चस्व नहीं हुआ करती थी, कुछ सालों तक यहाँ पे इनकी सीटें नहीं आती थी, लेकिन वहाँ के रीजनल पार्टीज़ के साथ अलायंस करके बीजेपी ने वहाँ पे सरकार बनाई हुई है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि द बीजेपी विल कंटिन्यू इट्स एक्सपेरिमेंट्स विथ रीजनल पार्टी। जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनके साथ जो अब इनका एक्सपेरिमेंट है उसको अभी जारी रखेगा इन द नॉर्थ ईस्ट, यानी जो नॉर्थ ईस्ट में जो भी राज्य हैं वहाँ पे इनके जो क्षेत्रीय पार्टीज़ हैं उनके साथ अपना अलायंस को कायम रखेगा। जो एक्सपेरिमेंट उसने किया था उसको कंटिन्यू रखेगा। मेघालय, नागालैंड एंड त्रिपुरा इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया विल इलेक्ट न्यू असेंबलीज इन फरवरी। यानी मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है भारत का, वो फरवरी के महीने में वहाँ पे असेंबली इलेक्शन के माध्यम से अपने मेंबर्स को वहाँ के लोग के द्वारा चुना जाएगा। द भारतीय जनता पार्टीज स्टेक्स आर द हाईएस्ट। भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेक है, स्टेक का मतलब समझ सकते हैं कि वहाँ पे जो रिस्क है, खतरा है, वो ज़्यादा है। क्यों? तो एज इट सिक्स टू रिटेन पावर इन त्रिपुरा, क्योंकि इसकी सरकार ऑलरेडी त्रिपुरा में है। जब इसकी सरकार ऑलरेडी त्रिपुरा में है तो ये चाहेगी कि वहाँ की जो सत्ता है उसमें वापसी करे, रिटेन करे, यानी पुनः प्राप्त करे, यानी पावर को रिटेन कर ले, यानी जो सत्ता है उसको जाने ना दे, उसको फिर से प्राप्त कर ले। तो त्रिपुरा में बीजेपी के लिए ये चैलेंज है। एंड कंटिन्यू टू बी अ की पार्टनर ऑफ मेन रूलिंग एंटिटीज़ इन द अदर 2 स्टेट्स। और 2 राज्यों की बात करें, यानी मेघालय की बात करें या नागालैंड की बात करें, तो इन राज्यों में ये मेन पार्टनर के तौर पे है जो वहाँ पे रूलिंग पार्टीज़ हैं। यानी रूलिंग एंटिटीज़ का मतलब रूलिंग जो पार्टियाँ हैं उनके मेन पार्टनर के तौर में, जैसे ये अभी है उस तरह से आगे भी कंटिन्यू रहे। ये इसकी
इच्छा है, यानी बीजेपी ऐसा चाहती है और बीजेपी की सरकार है इन राज्यों में, या फिर बीजेपी के द्वारा सपोर्ट किए हुए पार्टीज़ के द्वारा सरकारें चलाई जा रही है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए चैलेंज है कि ये अपने सत्ता में बरकरार रखें अपने आप को। द बीजेपी इज़ इन अलायंस विथ चीफ मिनिस्टर कॉनरेड के संगमा नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी के साथ है। कहाँ? मेघालय में। तो मेघालय में कौन सी पार्टी है? एनपीपी, यानी जिसका नेशनल पीपल्स पार्टी फुल फॉर्म हो गया। उसके जो चीफ मिनिस्टर हैं कॉनरेड के संगमा, उनके साथ अलायंस में है, यानी बीजेपी जो है उनके साथ क्या में है? अलायंस का मतलब होता है दोनों के बीच में गठबंधन। तो दोनों के साथ गठबंधन है। तो बीजेपी और एनपीपी जो पार्टी है, नेशनल पीपल पार्टी, जिसके चीफ मिनिस्टर कॉनरेड के संगमा है, उनके पार्टी के साथ बीजेपी की सरकार चल रही है मेघालय में। एंड चीफ मिनिस्टर रिफ्यूरियो के साथ क्या है? नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के से आते हैं, एनडीपीपी के हैं। और नागालैंड में जो इनकी सरकार चल रही है वो एनडीपीपी यानी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। उसके मुखिया यानी चीफ मिनिस्टर वहाँ पे कौन है? निफ्यू रियो। उनके साथ मेघालय में सरकार चल रही है बीजेपी की। द कांग्रेस वंस द मेन पार्टी इन द नॉर्थ ईस्ट इज स्ट्रगलिंग। कांग्रेस जो एक ज़माने में एक मेन पार्टी हुआ करती थी नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में, अभी स्ट्रगल कर रही है। वाइप्ड आउट इन नागालैंड, नागालैंड में पूरी तरह से वाइप आउट हो गई है, पूरी तरह से उसको बाहर निकाल दिया गया है। ट्राइंग टू स्टे अपलोट इन त्रिपुरा, लेकिन एक कोशिश कर रही है कि त्रिपुरा में अभी भी वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए। स्टे अफ्लोट का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा तैरते हुए दिखाई देना, यानी अभी भी उसकी उपस्थिति है ये बतलाने की कोशिश कर रहा है। यानी कांग्रेस जो एक ज़माने में इन राज्यों में मेन पार्टी हुआ करती थी, अब जो है नागालैंड से पूरी तरह से वाइप आउट हो चुकी है, बाहर हो चुकी है। अब कोशिश कर रही है कि त्रिपुरा में किसी प्रकार के अपने आप को अफ्लोट रखें, अपनी ज़मीन की तलाश करें, यानी वहाँ पे अपनी पकड़ बनाएं। एंड रेडेड बाय द तृणमूल कांग्रेस टीएमसी इन मेघालय। मेघालय में क्या हो रहा है कि तृणमूल कांग्रेस जो टीएमसी पार्टी है, ममता बनर्जी, वो घुसपैठ कर रही है वहाँ पे। रीजनल पार्टीज इन द नॉर्थ ईस्ट टेंड टू अलाई विद द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर। अब जो भी रीजनल पार्टीज हैं इन राज्यों के, यानी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो कोशिश कर रही हैं कि उसके साथ गठबंधन करें जो कि रूलिंग पार्टी के तौर पे है सेंटर में। यानी बीजेपी अभी सेंटर में है, तो उसके साथ रीजनल पार्टियां जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि गठबंधन करें जिससे उनको फ़ायदा हो। द बीजेपी हैज़ एक्सपेंडेड इट्स फुटप्रिंट इन द रीजन कंसिडरेबली इन रिसेंट ईयर्स। बीजेपी ने हाल फिलहाल के दिनों में वहाँ पे अपना फुटप्रिंट दर्शा दिया है, यानी पैर जमा लिया है, ऐसा कह सकते हैं। तो इन रीजन्स में अपना पैर हाल फिलहाल के सालों में बीजेपी ने फैलाया है या फिर वहाँ पे जमा लिया है। अब बीजेपी विक्ट्री इन 2018 में बीजेपी की जो विक्ट्री हुई, एंडेड मोर देन 2 डिकेड्स ऑफ लेफ्ट फ्रंट रूल इन त्रिपुरा। त्रिपुरा में पिछले 2 दशकों से लेफ्ट फ्रंट की सरकार हुआ करती थी, उसका अंत हुआ 20 सालों के बाद कह लो, यानी 2 डिकेड्स के बाद, जब बीजेपी 2018 में विक्ट्री प्राप्त की, यानी विजय प्राप्त की, यानी त्रिपुरा में लेफ्ट को साफ कर दिया बीजेपी ने, जो कि बीजेपी की सीट भी नहीं आती थी यहाँ। हाउएवर बीइंग इन पावर हैज़ नॉट बीन ईजी, हालांकि सरकार में बने रहना इतना ईजी नहीं है। इट्स चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव वाज रिप्लेस्ड विथ मानिक शाह। अब जो है इनकी जो पहले चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे, जिनका नाम था बिप्लब कुमार देव, उनको रिप्लेस कर दिया गया है मानिक शाह के द्वारा। डेंटल सर्जन मानिक शाह कौन है? एक डेंटल सर्जन है जो इन 2021 में इनको रिप्लेस करके बनाया गया है। पहले वहाँ पे बिप्लब देव थे। बिप्लब देव अनाप शनाप बयान देने की वजह से पार्टी की छवि को खराब कर रहे थे, पार्टी को कमज़ोर कर रहे थे। ऐसे में उनको हटा करके मानिक शाह को वहाँ पे, जो कि एक डेंटल सर्जन है, उनको 2022 में वहाँ के चीफ मिनिस्टर के तौर पे शपथ दिलाई गई थी। एन एफर्ट टू रिवर्स द डिक्लाइन इन द पार्टीज पॉपुलरिटी, जो पार्टी की पॉपुलरिटी में जो डिक्लाइन आई थी, कमी आई थी, गिरावट आई थी, उसको रिवर्स करने का, यानी उसको फुलफिल करने का प्रयास था, ताकि पार्टी की जो पॉपुलरिटी जो क्षीण हुई थी या फिर डिक्लाइन हुई थी, कम हुई थी, उसको फिर से प्राप्त किया जा सके। द इमर्जेंस ऑफ द टिपरा मोथा
एक पार्टी है वहाँ का, रीजनल पार्टी है, दैट स्वेप्ट त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पोल्स इन अप्रैल 2021 हैज चेंज द डायनेमिक्स इन 2020 असेंबली सीट्स इन इट्स एरिया। एक नई पार्टी वहाँ पे उभर के आई है जिसका नाम है त्रिपुरा मोथा। एक रीजनल पार्टी है जो कि 2021 में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पोल हुआ था इन एरियाज़ में, उसने क्लीन स्वीप कर दिया था, सारी पार्टियों को दरकिनार कर दिया था और जीत करके आई थी, जिसके वजह से जो अभी डायनेमिक्स है वहाँ का परिदृश्य है वो पूरी तरह से बदला हुआ है 20 सीटों पर। लेफ्ट कांग्रेस अलायंस इज ऑल्सो पॉसिबल। लेफ्ट और कांग्रेस मिल करके गठबंधन बना करके लड़ सकते हैं, इसकी भी संभावना है। TMC leader and West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has been trying to gain a foothold in the Northeast. TMC के जो लीडर हैं और वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर वर्तमान में हैं ममता बनर्जी, वो कई सालों से कोशिश कर रही हैं कि वो अपना फुट होल्ड यानी अपनी पकड़ बनाए नॉर्थ ईस्ट के एरिया में, बट विथ लिमिटेड सक्सेस। लेकिन इनको जो सफलता मिली है वो लिमिटेड मिली है, ज़्यादा कुछ खास सफलता नहीं मिली है। इन मेघालय, अगर मेघालय की बात करें, 12 कांग्रेस MLAs डिफेक्टेड टू द TMC इन 2021। मेघालय में 2000 की बात करें तो 22 कांग्रेस के MLA हैं वो पार्टी को छोड़ करके TMC में चले गए थे, यानी पार्टी को धोखा दे करके TMC में गए थे 2021 में। बट इट्स स्टॉक हैज़ बिन डिप्लीटिंग सिंस। लेकिन इनका जो स्टॉक है यानी विधायकों की संख्या उस समय से कमती जा रही है। द TMC इज़ व्यूड एज अ बंगाली पार्टी। TMC को एक बंगाली पार्टी के तौर पे देखा जाता है इन द स्टेट, यानी ये बंगाली पार्टी के तरह देखा जाता है। वेयर रीजनल सेंटिमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे रीजनल सेंटिमेंट जो है यानी जो क्षेत्रीय जो भावुकता है वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी ये अलग राज्य से आई हुई एक पार्टी के तौर पे इसको देखा जाता है। द पार्टी हैज़ सम पैचेज ऑफ इन्फ्लुएंस इन द गारो हिल्स ऑफ द स्टेट। जो पार्टी का थोड़ा इसका वर्चस्व है, इन्फ्लुएंस है, जो गारो हिल्स के स्टेट हैं उसके ऊपर थोड़ा इनका वर्चस्व है। इन नागालैंड द BJP हैज़ अनाउंस्ड अ प्री पोल अलायंस। नागालैंड की बात करें तो BJP ने पहले ही अनाउंस कर चुका है कि प्री पोल अलायंस, इसका मतलब चुनाव से पहले ही अपना गठबंधन बना लिया है विथ इट्स करेंट पार्टनर NDPP। यानी मेघालय में जो इसकी सरकार है NDPP की सरकार है वहाँ पे BJP की मदद से, तो इसका प्री पोल अलायंस पहले ही हो चुका है। मेघालय में जो पहले था वैसा ही वहाँ पे रहेगा। इन मेघालय द BJP एंड NPP नागालैंड में हो गया, मेघालय की बात हो रही है तो नागालैंड में इसकी जो सरकार है वो किसके साथ है, NDPP के साथ है। और मेघालय में BJP की जो सरकार है NPP के साथ है, नेशनल पीपल्स पार्टी जिसको कहा जा रहा है। और इसमें ऑलरेडी हो चुका है गठबंधन, आर नॉट ओनली कॉन्टेस्टिंग सेपरेटली बट ऑल्सो कॉलिंग ईच अदर नेम्स। इन मेघालय BJP एंड NPP आर नॉट ओनली अच्छा, मेघालय की अगर बात करें तो मेघालय में कहानी अलग है। नागालैंड में प्री पोल अलायंस हुआ है, मेघालय में क्या हो रहा है कि BJP और NPP आर नॉट ओनली कॉन्टेस्टिंग सेपरेटली, न केवल वो आपस में अलग होकर के लड़ रहे हैं बट ऑल्सो कॉलिंग ईच अदर नेम। लेकिन और क्या हो रहा है, एक दूसरे को का नाम ले रहे हैं, यानी दूसरे को एक क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अलायंसेज इन द स्टेट आर यूजुअली फॉर्म्ड आफ्टर द इलेक्शन। इन राज्यों में जो अलायंसेज होते हैं वो बनते भी हैं, यानी इलेक्शन जब हो जाते हैं उसके बाद भी बनते हैं। द NPP इज़ फेसिंग एक्यूजेशंस ऑफ करप्शन। NPP यानी नेशनल पीपल्स पार्टी के ऊपर, जो मेघालय की पार्टी है, इसके ऊपर एक्यूजेशन लगाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है करप्शन का। एंड बीइंग ओवरली इन्फ्लुएंस्ड बाय असम चीफ मिनिस्टर विश्व शर्मा। और जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिश्वा शर्मा, उनका जो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस है इन पार्टियों के ऊपर। द BJP's, जो BJP के वो पॉइंट्समैन की तरह काम कर रहे हैं वहाँ पे फॉर द नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट के जो स्पोक्समैन कह लो, पॉइंट्समैन, जो उनको कार्यभार मिला है नॉर्थ ईस्ट का, तो कौन है, हेमंता बिश्वा शर्मा इन चीज़ों को देख रहे हैं, उनका इन्फ्लुएंस है इन एरिया के ऊपर। क्योंकि आपको पता है कि ये सारे एरिया जो हैं आसाम के आसपास के हैं,
As usual, indigenous group in Nagaland have threatened to boycott the polls. पहले की तरह जो वहाँ के मूल निवासी हैं, वहाँ के जो ग्रुप हैं नागालैंड के, उन्होंने धमकी दिया है कि वो इलेक्शन का बाइकॉट करेंगे, यानी इसको क्या करेंगे, यानी जो चुनाव होना है विधानसभा का उसका वो विरोध करेंगे। प्रेसिंग वेरियस डिमांड्स, और उसने ये कहते हुए कई डिमांड्स भी रख दिए हैं, और डिमांड्स के तौर पे क्या है देखते हैं। A demand for the creation of frontier Nagaland being raised by the Konyak Union and Apex tribal body is new flavor of the season। कह रहा है कि एक नया जो है फ्रंटियर बनाने का नागालैंड, जो कि इसकी आवाज़ उठ रही है, यूनियन है, इसका नाम है कोनियक यूनियन। एक अपेक्स का मतलब होता है सबसे ऊपरी ट्राइबल बॉडी है, और ये जो है नया फ्लेवर है इस सीजन का। द बीजेपी इज लाइकली टू कंटिन्यू विद इट्स इनोवेशंस इन डीलिंग विद द रीजनलिज्म while the opposition's capacity to sustain will be tested in these elections। बीजेपी को संभावित ये है कि ये अपने रीजनल पार्टियों के साथ अपने रीजनलिज्म को मैनेज करके आगे बढ़ेगी। वहीं अपोजिशन की जो कैपेसिटी है कि कितना उसके सामने सस्टेन कर पाती है, वो डिपेंड करेगा इलेक्शन के में हुए या फिर इलेक्शन के नतीजों पे, यानी उसका टेस्ट सही मायने में अपोजिशन का तब होगा जब इलेक्शंस हो जाएंगे। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।